हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप लोग अच्छे खासे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी कमांड बताने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप टायर वगैरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर कोई भी कर्व सरफेस है उसके ऊपर आप 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसका नाम टायर रख देता हूँ। ओके करते हैं। डायमेंशन हमने MMS में ले लिया। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी कमांड है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप जितना भी चाहें इसको कॉम्प्लिकेटेड आप अपने हिसाब से बाद में बना लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ। तो टोरॉइडल कमांड होता क्या है और उसकी हेल्प से आप क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। तो उसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें को एक 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमने एक्सट्रूड लिया। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी आप एक्सट्रूड करें तो सेंटर लाइन को पहले मार्क कर ले, ताकि आपकी सिमेट्री मेंटेन रहे। इसकी डायमेंशन मैंने ले लिया 800, इसको ले लिया मैंने 150। यहाँ से यस करा। इसकी थिकनेस मैंने ले ली 5 mm। अब देखिए ऐसे जैसे इस तरीके का जो पैटर्न है, अब आपको इसको हल्का सा कर्व भी करना है। इसके ऊपर कोई हमें वो जो जैसे टायर के ऊपर की वो जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ ड्रॉ करना है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट में कैसे आप बना सकते हो और ये बाद में राउंड भी हो जाए, तो ये आप टोरॉइडल कमांड के हेल्प से कर सकते हैं। जब आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्रियो में यहाँ देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग सबसे पहला कमांड आता है टोरॉइडल। तो टोरॉइडल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे क्लिक करके हम टोरॉइडल पे गए, आपको ये ऑप्शन खुल के मिलेगा। यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ प्रोफाइल सेक्शन है, इनको अभी अवॉइड कर दीजिए। अब हम जैसे 3D उसमें पार्ट में काम कर रहे हैं, सॉलिड में, तो सॉलिड ज्योमेट्री यहाँ पे क्लिक करना ना भूले। अगर आप सरफेसिंग पे काम कर रहे होंगे तो उसको अनचेक कर दीजिएगा। अभी हम सॉलिड ज्योमेट्री पे काम करें तो यहाँ क्लिक कर दिया। प्रोफाइल सेक्शन पे हमने डिफाइन पे क्लिक कर दिया। अब सबसे पहले पूछ रहा है कौन से प्लेन पे हमें इसको राउंड करना है, तो इस प्लेन पे करना है, यहाँ कर दिया। अब इसके बाद का अगले का क्या हमारा वो होता है कि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट सेट करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तो आपका ये ईजिली वर्क करेगा। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन के लिए, रेफरेंस सिलेक्शन के लिए होता है, फुल्ली प्लेस्ड हो गया। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट सेट करना है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को लाके हमने जस्ट यहाँ पे किया, इसको क्लिक कर दिया तो ये यहाँ फिक्स हो गया, राइट। अब आपको बना के दिखाता हूँ मैं। अब जैसे मैंने ले लिया एक लाइन कमांड। अगर आप स्ट्रेट लाइन लेंगे, आप इसको लोगे तो ये एक्टिव हो गया है। ये देखिए इस तरीके से एक कर्व बन गया है। अब लेंथ याद है आपको कितनी लेंथ थी, 800 थी। अब 800 को आप डिवाइड कर दीजिए 3.14 से, और अगर इसको पूरा जोड़ना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन हमने जोड़ी तो इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन गया है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बन गया है। इसको बनाने का एक और तरीका होता है। अब जैसे यहाँ पे बेंड रेडियस है, अभी मान लीजिए मैंने इसको कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 800 ही दे दिया, इस तरीके से बन गया था। अब आपको इसको जोड़ना है, यहाँ वैल्यूज़ अगर आपको कुछ नहीं करनी तो आपको यहाँ पे जाना होगा, बेंड रेडियस की जगह आपको जाना होगा 360 पे। कौन से सरफेस से कौन से सरफेस जोड़ना है, तो पहला सरफेस हो गया ये, एंड सेकेंड सरफेस हो गया आपका ये। जैसे आपने किया, यहाँ पे लाइन भी नहीं आएगी और ये आपस में जॉइंट हो जाएगा जब आप 360 लेके चलोगे तो, राइट। अब तो ये लाइन से बन गया। अब हमें टायर की शेप में अगर इसको बनाना है तो कैसे करेंगे, एडिट डेफिनेशन पे गए। अब जैसे ये लाइन लिया था, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कर्व ले लेते हैं। अब कर्व से भी बना सकते हो या सर्कल से भी बना सकते हो। इसकी एक वैल्यू दे दी हमने, इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करके इसको मैंने सेगमेंट को डिलीट, राइट। अब हमने एक कर्व दे दिया। अब आप इसको यस कर दीजिए तो ये देखिए इस तरीके का शेप ले लिया, कर्व के शेप में ये घूम गया। अब ये नॉर्मल और किसी कमांड से आप नहीं बना पाओगे। अगर आप इसको रिवॉल्व कमांड से इसको बना भी लेते हो तो उसके ऊपर आप 3D स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, राइट। तो टोरॉइडल का यही बेनिफिट होता है। अब अगर आपके उसके कुछ थ्रेड्स वगैरह बनाने हैं, जो टायर के ग्रिड्स वगैरह बनाने हैं, तो वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको शुरू में एक्सट्रूड कमांड पे ही जाना पड़ेगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये जो फ्लैट पैटर्न है यहीं पे ही आपको ग्रिड जनरेट करने पड़ेंगे। मान लो हमने इसके ऊपर कुछ भी बना दिया, सेंटर लाइन ले ली,
इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया। इसकी वैल्यूज़ हम रख देते हैं। मिरर ले लेते हैं। अब ये जो दो स्ट्रक्चर बन गए, अब हम इसको यस करते हैं और इसकी हम हाइट दे देते हैं 3 mm। ये स्ट्रक्चर बन गया। और पैटर्न की हेल्प से हम इसको लास्ट तक ले जाते हैं। पैटर्न पे क्लिक करिए। पैटर्न के भी अब हमें तो एक डायरेक्शन में लेके जाना है, तो यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। कितने हमें पॉइंट्स चाहिए, हमने मान लीजिए 10 कर दिए, और कर सकते हैं इसे 15। इनकी गैपिंग कम कर सकते हैं 20, और गैपिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं इतना। यस करा, ये इस पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब आराम से आप टोरॉइडल पे जाके इसको बेंड कर दीजिए। कोई और कमांड से आप ये चीज़ नहीं बना पाओगे। तो टोरॉइडल पे गए, रेफरेंस पे क्लिक किया, सॉलिड ज्योमेट्री पे क्लिक किया, डिफाइन पे क्लिक किया, प्लेन को सिलेक्ट किया, स्केच पे गए, कोऑर्डिनेट लेना है, कोऑर्डिनेट पे गए, यहाँ रख दिया, इस पे क्लिक करके अनचेक कर दिया। राइट, अब आपको प्रोफाइल कौन सा बनाना है? अब आपको प्रोफाइल बनाना है कर्व वाला। सर्कल ले लेते हैं, इसको 80 कर दिया, 120 कर दिया, इसको 20 से कट करेंगे, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, ओके कर दिया, ये कर दीजिए। ये आपका बन गया इस तरीके का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आपस में ज्वाइन करना है, तो आपको इस पे जाना पड़ेगा टोरॉइडल, एडिट डेफिनेशंस पे। ये जो बेंड रेडियस आ रहा है, बेंड रेडियस को हटा के आप 360 पे चले जाइए। पहला सरफेस को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इस पे जाके आप सेकंड को सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये इस तरीके से ग्रिड बना के, अब आप इसमें जितना भी जिस तरीके का भी आप स्ट्रक्चर चाहो, ग्रिड चाहो, आप बना सकते हो। मैंने जस्ट आपको एक तरीका बता दिया है कि आपको एक सॉलिड सरफेस को कर्व भी बनाना है और उसके ऊपर आपको ग्रिड्स भी बनाने हैं, तो टोरॉइडल कमांड से बनता है। ये बहुत अच्छा कमांड है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।